कर्नाटक में हिजाब विवाद पर प्रियंका गांधी ने कहा कि पहनावे पर महिलाओं को परेशान करना बंद करना चाहिए। महिलाएं क्या पहने न पहने ये उनका अधिकार है। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है और ना होनी चाहिए। देखिए, आप बोल बोल करके कुछ भी कह सकते हैं। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ, वो स्कार्फ उतारो अपना। आप कहीं भी जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। हिजाब विवाद पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हिजाब पहनने से किसी को कोई आपत्ति नहीं। कोई भी अगर हिजाब पहनना चाहे तो वो पहन सकता है, लेकिन अगर कोई शिक्षण संस्थान में जा रहा है तो वहां ड्रेस कोड फॉलो करना होगा। देखिए, अगर कोई हिजाब डालना चाहता है तो डाले, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। परंतु अगर वो स्कूल या कॉलेज में जाना चाहता है तो वहाँ का जो ड्रेस कोड है उसकी पालना करनी पड़ेगी। अगर आपने पालना नहीं करनी है तो अपने घर में रहिए, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश में कल 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उससे पहले कर्नाटक का हिजाब विवाद उत्तर प्रदेश में गूंज रहा है। यूपी में ताल ठोक रहे राजनीतिज्ञ हिजाब की ओट में उत्तर प्रदेश में वोट हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ओवैसी के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस भी इस विवाद में अब कूद पड़ी है। अगर वो मुस्कान नहीं होती, अगर लक्ष्मी होती, तब भी मैं तारीफ करता उसकी। जानबूझ करके इस प्रकार के विवाद विशेष तौर से कांग्रेस पोषक लोगों के द्वारा खड़े किए जाते हैं। मतदान शुरू होते होते आखिरकार सैकड़ों मील दूर कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब विवाद यूपी में गूंजने लगा। 10 फरवरी को पहले दौर की वोटिंग से पहले लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी और 100 सीटों पर ताल ठोक रहे ओवैसी हिजाब विवाद पर बढ़ चढ़कर बोलने लगे। वो ओवैसी जिन्होंने मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और एक तरफ से इसे अपने धर्म का मुद्दा बता रहे हैं तो दूसरी तरफ खुद को सेकुलर दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर कोई लड़की पहले से हिजाब पहन रही है, ये परसों नहीं पहना गया, अचानक आपको क्यों ख्याल आ गया भाई, और आप ये नोटिफिकेशन क्यों जारी करते? और सबसे अहम बात यह है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का एक डेटा है जो मोदी सरकार ने दिया, जिसमें यह कहा गया कि 21.9 मुस्लिम गर्ल्स जो 3 और 25 साल के हैं वो कभी एजुकेशन लिए ही नहीं। आपका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये बच्ची पढ़ रही है, कॉलेज में जाकर स्कूल में पढ़ रही है, आप क्यों रोकना चाह रहे हैं उनको? रोकने का मकसद क्या है आपका? आप तो पढ़ाइए ना। हाँ, हिजाब पहन रहे, हिजाब और निकाब जो है वो कुरान में आयत में लिखा हुआ है, कुरान की आयत में है, वो तो फर्ज है हर एक महिला को। आप नहीं पहनते अलग बात है, मगर वो तो उसका जिक्र है। अरे भाई, ड्रेस जो है ना आप कोई पहनिए, हमारा फेथ का हिस्सा है, हम प्रैक्टिस कर रहे। और वो फेथ, और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है ना ये फेथ से बढ़ के नफरत है, ये और कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, नफरत है और कुछ नहीं है। टीवी पे लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे कमेंट्स कर रहे हैं। मुस्कान का वीडियो वायरल हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है, और मैं सलाम करता हूँ उस बच्ची के माँ बाप को कि इतने बहादुर लड़की को पैदा किया। मामूली बात नहीं है। अगर वो मुस्कान नहीं होती, अगर लक्ष्मी होती, तब भी मैं तारीफ करता उसकी। इसलिए कि मेरी भी बेटियां है ना। एक बेटी, एक लड़की खड़े होकर उनके सामने कह रही है, दैट इज द स्टैंड ऑफ, क्या बोलना चाहिए, प्रोटेस्ट, आई विल नॉट बो डाउन, मैं झुकूंगी नहीं तुम्हारे चीख मारने से। ये हिम्मत पैदा करनी चाहिए महिलाओं में। ये बड़ी आसान काम नहीं था मैडम। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, उसके नोटिफिकेशन के बाद बवाल मचा। हिजाब पहने छात्राएं और भगवाधारी छात्र आमने सामने आ गए। सवाल यह है कि अचानक ये विवाद क्यों सामने आया? क्या सोची समझी रणनीति के तहत चुनाव से पहले इस मुद्दे को भड़काया गया? यूपी में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया।
उससे पहले हिजाब विवाद पर उनका ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा, बिकनी हो, घूंघट हो, जीन्स हो या हिजाब, ये तय करना एक महिला का अधिकार है कि वो क्या पहनना चाहती है। भारतीय संविधान इस अधिकार की गारंटी देता है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो। ये जानबूझ करके इस प्रकार के विवाद विशेष तौर से कांग्रेस संस्कृति के पोषक लोगों के द्वारा खड़े किए जाते हैं। यह कौन सा विषय है कि अगर कोई कॉलेज अपना कोई यूनिफॉर्म का निर्धारण किया हुआ है और उस यूनिफॉर्म को पहन करके कॉलेज में जाना है, बाकी कॉलेज के बाद आप क्या पहनना है नहीं पहनना ये तो स्वतंत्रता है, लेकिन यह विवाद का विषय नहीं था। लेकिन जानबूझ करके इसको तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने विवाद को खड़ा किया है। मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है और ना होनी चाहिए। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो अपना। आप कहाँ भी जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मुद्दे को तूल देने का आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद से सांसद जनरल वीके सिंह ने इसके लिए प्रियंका गांधी को जिम्मेदार ठहराया। अगर आप प्रोटेस्ट करवाओगे, इंजीनियर करोगे तो सब जगह प्रोटेस्ट हो जाएगा। ये प्रोटेस्ट कौन करा रहा है? विपक्ष। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे को तूल देने की जरूरत नहीं है? इसको तूल देने की जरूरत थी भी नहीं, ना ही तूल देने की कोशिश की गई है। इसको कुछ लोगों ने इंजीनियर किया है ताकि उनको फायदा मिले। अगर वो खुद बढ़ा रही है विवाद को तो कोशिश कौन करेगा? वो खुद ही कर रही है। चुनावी मुद्दा तो नहीं है ये? वही है। यूपी के 58 सीटों पर गुरुवार को मतदान है। एसपी-आरएलडी जाट मुस्लिम एकता के दम पर जाटलैंड में अपना किला मजबूत करने में जुटी है। वहीं बीजेपी ने 2013 के दंगों की याद दिलाई है। इस बीच हिजाब का ये विवाद चरम पर आ गया है। अंजना ओम कश्यप और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आज लखनऊ में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। उन्नति विधान के नाम से जारी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफ करने, ऊंचे दाम पर फसल खरीदने का वादा किया। 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात भी कही कि 2017 से 22 टेलर था और 2022 से 27 पिक्चर पूरी दिखाई जाएगी। दूसरी पार्टियों की तरह हमने अन्य पार्टी के सुझाव लेकर अपने घोषणा पत्र में नहीं डाले। हमने जो भी इसमें डाला है वो पब्लिक की आवाज है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के चुनावी जंग में जीत के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया जिसे नाम दिया गया है उन्नति विधान। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरह ही कांग्रेस भी किसानों को लुभाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने वादा किया है कि किसानों का पूरा कर्ज 10 दिन के अंदर माफ किया जाएगा। गेहूं और धान को 2500 रुपए क्विंटल की एमएसपी पर खरीदा जाएगा और गन्ना 400 रुपए क्विंटल। यही नहीं, लोगों का बिजली बिल हाफ होगा और कोरोना काल में प्रभावित परिवारों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। तीनों ही दल किस तरह किसानों को लुभाने में जुटे हैं, देखिए। कि किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहाँ भी उत्तर प्रदेश में ये करना चाहते हैं। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन पर से बिजली का बोझ चला गया। हम 5,000 करोड़ की लागत मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू करेंगे,
बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक के निर्माण के अनुदान इससे प्रदान करेंगे, जिससे छोटे और मझले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सभी बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। प्रियंका गांधी ने वादा किया कि कांग्रेस सरकार में आई तो 5 साल में 20 लाख रोजगार मिलेंगे। अगर कोई भी बीमारी हो तो सरकार की तरफ से 10 लाख तक इलाज मुफ्त होगा। आवारा पशुओं से किसान त्रस्त हैं। जिन किसानों को आवारा पशुओं का नुकसान झेलना पड़ा है उन्हें 3,000 रुपए दिए जाएंगे। जिसको कोरोना से सबसे ज्यादा आर्थिक मार पड़ी उन परिवारों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि वो एक बार फिर अपने पैरों पे खड़े हो सके। हमने पहले भी ये बहुत बार घोषणा की है, फिर से दोहरा रहे हैं कि 20 लाख सरकारी रोजगार दिलवाएंगे। इसका पूरा खाका तैयार करके हमने भर्ती विधान में आपको कुछ दिनों पहले बताया था। उसमें से 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं जिन्हें भाजपा की सरकार ने 5 सालों से नहीं भरा। इस बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि उनका संकल्प पत्र असली है, बाकी सब नकली हैं। वह 2017 के संकल्प पत्र का एडवांस मतलब वर्जन कह लीजिए। अब हमने 2017 से 22 जो शानदार काम किया है और 2022 से 27 जो हम लोग काम करेंगे सरकार बनने के बाद, वह काम का यही संदेश है कि 2017 से 22 टेलर था और 2022 से 27 पिक्चर पूरी दिखाई जाएगी। उनका संकल्प पत्र नहीं है, उनका घोषणा पत्र हो सकता है। उनको नकल करने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ बताते हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि जनता सपा, बसपा, कांग्रेस सबको अच्छी तरीके से समझती है और भाजपा पर भरोसा करती है। अब ये जनता को तय करना है कि उसे किसके वादे पर भरोसा है, कौन उसकी नजर में असली है और कौन नकली। लखनऊ में समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में पहले दौर की वोटिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 58 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। इस दौरान योगी सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर है। पश्चिमी यूपी में तमाम मुद्दे उठे। अखिलेश यादव के जिन्ना बयान पर जिन्ना बनाम गन्ना का नारा लगा तो अमित शाह ने कैराना से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर अखिलेश राज में पलायन को याद दिलाया। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने गर्मी उतारने के बयान से चुनावी गर्मी बढ़ा दी। यहाँ के गुंडे दंगाई, और मैं तो फिर कहने के लिए आया हूं, इनको बुरा लग रहा है, लेकिन मैंने यही तो कहा 4.5 सालों तक ये लोग अपने बिलों में घुसे रहे और जैसे चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव से बिलों से रेंगते हुए बाहर आकर के फिर से फुफकारने लग गए हैं कि सरकार बनेगी तो देख लेंगे। और मैंने तो यही कहा था भाइयों बहनों, मैंने यही कहा था, मैंने कहा लगता है अभी पहली बार बिल से निकले हैं, कुछ गर्मी ज्यादा लग रही है। ये गर्मी भी 10 मार्च के बाद शांत करवा देंगे, फिर से शांत करवा देंगे। गर्मी के जवाब में चर्बी उतार देने की अपील की गई। योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई है। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। जुबानी जंग आगे के दौर में भी जारी रहेगी, मगर पहले दौर की वोटिंग तय करेगी कि यूपी की सत्ता की ओर किसके कदम बढ़ेंगे। गुरुवार सुबह 7 बजे से होने वाली वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है।
पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग। दांव पर योगी के 9 मंत्रियों की साख।